हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ टॉक में, जहां बातें होंगी सेहत की। जब बात सेहत की है, अक्सर लोग लापरवाह हो जाते हैं। सेहत से ही कमाते हैं पर सेहत पे ही लुट जाते हैं। फ्रेंड्स, भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि एक अच्छी हेल्थ न सिर्फ खर्चे कम करती है बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। रिसर्च बताते हैं कि ज़्यादातर बीमारियां हमारी लापरवाही और अज्ञानता के कारण ही होती हैं। चीज़ों को नज़रअंदाज करने की आदत हमारी इतनी प्रबल हो चुकी है कि सेहत रिश्ते दोनों को हम दरकिनार कर रहे हैं, जबकि एक खुशहाल जीवन के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेहत से जुड़ी कुछ ऐसी ही असावधानियों की। अक्सर मरीज अपनी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर बीमारी की जटिलता को देखते हुए दवा के साथ साथ कुछ टेस्ट भी लिखते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट बहुत कॉमन होता है। अब ब्लड टेस्ट बिना ब्लड सैंपल के तो पॉसिबल ही नहीं है, और लापरवाही यहीं से शुरू होती है। बेसिकली होता क्या है, मरीज ब्लड सैंपल के दौरान अवेयरनेस न होने के कारण या लापरवाही के कारण कुछ सिली मिस्टेक्स करते हैं, जिसके कारण वो दोबारा बीमार पड़ जाते हैं। एक्चुअली ये बीमारियां इतनी देर से उभर के सामने आती हैं कि मरीज को पता ही नहीं चलता कि किन कारणों से वो दोबारा बीमार पड़ा है। जैसे एलर्जी, स्किन डिजीज, इन्फेक्शन, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है। बात करें इन्फेक्शन की तो कई बार ये स्प्रेड होकर इतने फैल जाते हैं कि लीवर तक पहुंच जाते हैं और जॉइंटिस या हेपेटाइटिस के स्वरूप में सामने आते हैं। उधर मरीज ये सोचता है कि इतनी सफाई और बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी उसे बीमारी हुई कैसे। हाल ही में हार्ट अटैक के कुछ केस सामने आए हैं जो लोगों की इन्हीं लापरवाहियों की ओर इशारा करते हैं। तो चलिए जानते हैं किन बातों का रखना है ख्याल ब्लड सैंपल देने के दौरान। ब्लड सैंपल कभी भी कैंप से या जल्दबाजी में ना दें। इमरजेंसी की बात अलग है। पेशेंट ब्लड सैंपल जिस जगह से दे रहा है, अर्थात जिस जगह पे बैठ के सैंपल निकलवा रहा है, वो जगह एकदम साफ होनी चाहिए। इसलिए अगर आपका घर है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि घर से सेफ और हाइजीन तो कोई जगह नहीं होती। पंचर साइट, अर्थात जहाँ से सैंपल लिया जा रहा है, जैसे आर्म, वेस्ट, रिस्ट या टो, उसे रुई या गॉज से अच्छी तरह साफ करवा लें या सैनिटाइज करवा लें। बांधने के लिए यूज की जाने वाले रबर बैंड या टर्निक्विट ज़्यादा टाइट ना हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि 1 मिनट से ज़्यादा ना बंधी रहें, क्योंकि ज़्यादातर हीमेटोमा इन्हीं कारणों से होते हैं। ब्लड निकालने के लिए यूज़ की जाने वाली सुई या सिरिंज स्टरलाइज्ड हो या फिर नई हो। आजकल प्लग एंड लॉक वाली एडी सिरिंज आती हैं, वो बेहतर भी होती हैं और सेफ भी होती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस कम कर देती हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि सिरिंज का मल्टीपल यूज़ या साझा इस्तेमाल ना हो। सैंपल कलेक्शन बॉय या फ्लेबोटोमिस्ट के हाथ साफ हों या सैनिटाइज्ड हो, उसके साफ कपड़े पहने हो, एप्रन या गाउन पहने हो तो ज़्यादा बेहतर है। सुनिश्चित करें कि फ्लेबोटोमिस्ट एक्सपीरियंस्ड हो, उसे कफ, कोल्ड या फीवर ना हो, अर्थात वो बीमार ना हो। सैंपल देने के 8 से 12 घंटा पहले तक कुछ न खाएं, क्योंकि कई टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। साथ ही अगर मरीज ने ब्लड थिनिंग मेडिसिन ली है, जैसे हिपेरिन, एस्प्रिन, वाराफ्रिन, तो उसे ना छिपाएं। कलेक्शन बॉय से ये कंफर्म कर लें कि आप कौन से टेस्ट करा रहे हैं और क्यों करा रहे हैं। अब बारी है आज के टिप्स की। सिरिंज के प्रयोग के समय हमेशा ध्यान रखें कि नीडल में फिंगर, ग्लव्स या अन्य वस्तु टच ना हो, क्योंकि सैंपल लेते वक्त, इंजेक्शन के वक्त या वैक्सीन के समय बॉडी में नीडल ही जाती है, ना कि सिरिंज, और इन्फेक्शन यहीं से शुरू होता है। वीडियो के अगले सेगमेंट में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्यों नहीं आती है एक्यूरेट रीडिंग टेस्ट रिपोर्ट में, तथा किस बॉडी ऑर्गन के होते हैं सबसे ज़्यादा टेस्ट और क्यों। अब बातें स्वस्थ स्वास्थ्य की, जहां मिलेंगी टिप्स छोटी मगर काम की। प्राय हम सभी फीवर से ग्रसित रहते हैं,
पर क्या आप जानते हैं फीवर कोई रोग नहीं है। वास्तव में जब शरीर का तापमान नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति को हम फीवर या ज्वर कहते हैं। बुखार कोई बीमारी नहीं है, यह केवल रोग का एक लक्षण है जो कि ज़्यादातर सीजनल या असावधानी के कारण होता है। आम भाषा में बोलें तो शरीर जब किसी भी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित होता है तो उस समय इन्फेक्शन की सूचना वो दिमाग को टेम्परेचर या तापमान के द्वारा करता है। इसी बढ़े हुए शारीरिक टेम्परेचर को हम साधारण शब्दों में फीवर या बुखार बोलते हैं। अब बात करते हैं इलाज की। फीवर का नाम आते ही हम सबसे पहले पैरासीटामोल ले लेते हैं, लेकिन लेते ही क्यों हैं? सिर्फ इसके एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी के कारण ही ना, जबकि सभी जानते हैं एसिटामिनोफेन अर्थात पैरासीटामोल अपने बुरे प्रभाव के कारण लीवर, किडनी और न केवल हार्ट को प्रभावित करता है बल्कि हमारी इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इसी कारण इसे कई देशों में बैन भी किया गया है। अब आप सोचेंगे फिर मरीज ठीक कैसे होंगे? अरे भाई, आज हर पैथी में इसका इलाज है। और फिर हमारे पूर्वज क्या बिना पैरासीटामोल के सही नहीं होते थे? कोरोना काल में लोग आयुर्वेद द्वारा न केवल सही हुए हैं बल्कि उन्होंने दूसरों को भी इसके बारे में बताया है। अर्थात आयुर्वेद कारगर होने के साथ साथ जड़ी बूटी के महत्व को भी बताता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर आयुर्वेद को बचाने में अपना सहयोग करें। शायद बहुतों को पता ना हो, पर हमारे आयुर्वेद में भी फीवर का इलाज है जो न केवल कारगर है बल्कि इम्यून सिस्टम को भी सेफ रखता है। ये दवाएं 3 फॉर्म में आती हैं, वटी, काढ़ा और क्वाथ। वैसे तो बाजार में बहुत सी दवाएं हैं, पर आपकी सहूलियत के लिए यहाँ हम कुछ का नाम बता रहे हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। दिव्य फार्मा की ज्वर नाशक वटी, जो कि हर प्रकार के ज्वर या फीवर के लिए उपयोगी है। इसी कंपनी की एक और दवा है सौसरी, जो कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की कारगर दवा है। दूसरी है डाबर की वसावल है। इसके अलावा आप सुदर्शन घनवटी भी ले सकते हैं, उमा आयुर्वेद की। और भी कई विकल्प हैं जो कि बाजार में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टोर जाने की भी जहमत नहीं उठाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हल्दी दूध तो हर घर में है, जो न केवल एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी के साथ साथ एक बेहतर इम्यून बूस्टर भी प्रोवाइड कराता है। हल्दी न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि एंटी एजिंग होने के साथ साथ बॉडी को स्ट्रांग भी बनाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि पता नहीं आपके द्वारा दी गई कौन सी जानकारी किसके काम आ जाए। धन्यवाद। अगर आप जानना चाहते हैं पानी के बेनिफिट्स और उसके गुण रहस्य के बारे में तो अगला वीडियो ज़रूर देखें।